अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इरादा तो था आज मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में इनसाइड स्टोरी क्या है उस पर बात करने का। लेकिन कुछ और मौजूआत ऐसे आ गए कि अब उनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। बिलावल और मरियम की मुलाकात की कहानी फिर कभी सही। नाजरीन, आज सुबह जब आँख खुली, सहाफ़ी की आँख ज़रा देर से खुलती है, तो देर से ज़रा जब आँख खुली तो एक खबर मिली कि वफाकी काबीना में रद्द-बदल कर दिया गया है। ये रद्द-बदल मुतवक्के था, यानी वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब की रुखसती वजारत दाखिला से ये बिल्कुल मुतवक्के थी, क्योंकि ज़ाती ज़िंदगी में तो वो बहुत सख्त मिजाज आदमी हैं और वज़ीर दाखिला के तौर पर भी वो सख्ती ही करना चाहते थे, लेकिन चीज़ें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी तबीयत की ख़राबी का मसला भी है, उनको फिर ज़रा ज़्यादा एजिड हो गए हैं, तो चीज़ों को हर वक्त अलर्ट रहना, अपोजिशन को जवाब देने के लिए या अपोजिशन की राय मसदूद करने के लिए, वो उनके लिए ज़रा मुश्किल था। फिर शेख रशीद अहमद विलिंग थे कि वो वजारत दाखिला या वजारत इत्तलात, इनमें से किसी एक ऐसी वजारत पर बराजमान हो जहाँ रोज़ाना उनकी जो है वो तस्वीर चमकती रहे टेलीविज़न चैनल्स पर। तो उनकी मुराद बर आई और फिर गेट नंबर 4 से होकर होते हुए वो वजारत दाखिला पहुँच गए। नाज़रीन, ये यही एक बहुत बड़ा मौजू है, क्योंकि जो बाकी वजारतों की तब्दीली है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना ही वो कोई इतनी सिग्निफिकेंट है। कि उसमें सिर्फ सिग्निफिकेंस जो है वो सिर्फ इतनी सी है कि अगर वजीर जो है वो वजारत रेलवे में नाकाम है और वो रेलवे में कोई बहुत बेहतरी नहीं ला सका, तो फिर वो वजारत दाखिला में क्या करेगा। यानी ये ऐसे ही है जैसे बच्चा 5वीं में फेल हो जाए और आप उसको 7वीं में प्रमोट कर दें। यही हुआ है वजारतों के साथ। फिर वजीर खजाना साहब जो हैं हफीज शेख साहब, इस वक्त जितनी भी महंगाई है उसकी 80% जिम्मेदारी या 70% जिम्मेदारी एक अकेले कांधे पर है, और वो अकेला कांधा मुशीर खजाना जो हुआ करते थे, जिन्हें आज आइन के आर्टिकल 91 का सहारा लेकर वजीर खजाना बना दिया गया, उनके कांधों पर है। अब वो बगैर मुंतखब होते हुए कैसे वजीर बन गए, पहले हम आपको छोटी सी ये बात बता देते हैं, क्योंकि आइन ये कहता है कि अगर आप कौमी असम्बली या सेनेट के मेंबर हैं तो फिर आप वफाकी वजीर बन सकते हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर हैं तो आप उस सूबे के वजीर बन सकते हैं। लेकिन वजीर खजाना साहब बगैर किसी इंतखाब के, बगैर किसी ऐवान के मेंबर बने, वो वजीर बन गए हैं वफाकी वजीर। इसके लिए आइन के आर्टिकल 91 में एक रास्ता मौजूद है कि कोई भी गैर मुंतखब शख्स कुछ अरसे के लिए, जो मुद्दत है वो 6 माह की है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो रिपीटेबल नहीं है, यानी सिर्फ एक मुद्दत के लिए वो बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक। उसके लिए उस आर्टिकल का सहारा लेकर उन्हें वजीर बनाया गया है, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ताज़ा फैसला है, उन्होंने उस फैसले ने मुशीर के लिए जो मुशीर मुशावरत की ओरिजिनल हदूद है वो वाजे कर दी हैं, और मुशीर जो है वो अब वो वजारत में बैठ नहीं सकते थे और वजारत को चला नहीं सकते थे। इसी वजह से उनको वफाकी वजीर बनाना ज़रूरी थी। गुज़िश्ता रोज़ ये अफवाह थी कि हमाद अजहर को शायद वफाकी वजीर ख़जाना बनाया जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान का वजीर ख़जाना वर्ल्ड बैंक की मर्जी के बगैर कैसे बनेगा, ये तो आप और मैं दोनों जानते हैं। तो इसलिए हमाद अजहर के फेवरेट उम्मीदवार होने के बावजूद, और वो मुंतखब भी हैं और एक बहुत सुलझे हुए पढ़े लिखे शख्स भी हैं, उसमें कोई शक नहीं है, वो लायक भी हैं बहुत फाइनेंस के मामले में। लेकिन बहरहाल वो ज़रा ज़्यादा ऊंची जो गुड्डी है, यानी पतंग, वो काम आई और वजीर ख़जाना जो है वो हफीज़ शेख साहब भी बन गए। अब उन्हें सेनेट में लाने का मरहला होगा, क्योंकि कौमी असम्बली की तो इस वक्त कोई नशीस खाली नहीं है। सेनेट की कोई ना कोई नशीस खाली कराई जाएगी। जो इतलात हैं वो पीटीआई के जराए ये कहते हैं, दावा करते हैं कि सिंध से उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़ाया जाएगा, लेकिन सिंध से अगर एक भी नशीस खाली होती है तो वो तो फिर पीपल्स पार्टी ले उड़ेगी, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की आउटराइट मेजॉरिटी है। लिहाजा पंजाब से ही ये चांस है, या खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के पास ये चांस है कि हफीज शेख साहब को वहाँ से सेनेट में लाया जाए। और ये कोई पाबंदी नहीं है कि किसी एक सूबे का शहरी दूसरे सूबे से सेनेटर नहीं हो सकता, सिर्फ आपके पास वहाँ घर होना चाहिए। और प्रोफेसर खुर्शीद इसकी मिसाल है।
वो सिंध से भी सेनेटर रहे, पंजाब से भी सेनेटर रहे, मरकज से भी सेनेटर रहे और खैबर पख्तूनख्वा से भी सेनेटर रहे। उस वक्त का जो है वो जो है फ्रंटियर सूबा, यानी कि उस वक्त का NWF भी कह लें। वहां से वो 3-4 जगहों से सेनेटर है, तो किसी आईनी रुकावट, कोई आईनी रुकावट उनके उसमें नहीं आई। इसी तरह से हफीज बिफ्ता इस्माइल साहब भी, आपको याद होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हुकूमत के आखिरी 2 महीनों में वजीर बने थे, वजीर ख़जाना, क्योंकि उस वक्त बजट पेश करने की ज़रूरत थी। और फिर उस वक्त उनकी पिंडी में गुडविल अच्छी थी और वहाँ से कुछ मदद चाहिए थी इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए, तो बिफ्ता इस्माइल साहब को वहाँ लाया गया उस नशीस पर और वो वजीर ख़जाना मुकर्रर हुए। दूसरी अहम तरीन जो वजारत है वो वजारत दाखिला है। हुकूमत की जानिब से रोज़ सीना ठोक कर दावे किए जाते हैं कि जनाब हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो जो है वो अपोजिशन को कुछ समझते नहीं है, अपोजिशन की तो कोई से ही नहीं है अवाम में। अगर अपोजिशन की से नहीं है अवाम में और हुकूमत की पोजीशन बहुत अच्छी है और हुकूमत की ट्रेन भी खूब चल रही है और हुकूमत की पतंग भी खूब उड़ रही है, तो फिर रोज़ाना 4-4 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें, 6 बानीदारत, यानी कि उनका क्या मतलब। इसी तरह परेशानियां चेहरे पर, फाकी वज़रा के चेहरों पर दिखाई देती हैं। फवाद चौधरी कुछ और बात कर रहे होते हैं, असद उमर कुछ और बात कर रहे होते हैं। फवाद चौधरी ये कह रहे होते हैं कि अपोजिशन से बात करने की ज़रूरत है, और फिर हमारी इतला के मुताबिक परवेज़ खटक साहब राब्ते कर रहे होते हैं नून लीग से। परवेज़ खटक साहब इस हुकूमत के पास एक बहुत ही कारामद कुंजी हैं। वो लाहौर में उनका बचपन गुजरा, पढ़े लिखे, एचईसन में पढ़े लिखे, और फिर वो शरीफ फैमिली में अपना हल्का असर रखते हैं। शरीफ ख़ानदान के इर्द गिर्द बहुत सारे एचीसोनियन हैं। वैसे में एचीसोनियन जितने भी हैं उनको अब तक अगर मैंने देखा है तो बहुत ही कम लोग उसूलों पर पूरे उतरे। बाकी लोग जो है वो हकीकत परस्त होते रहे हैं, चाहे वो गवर्नर स्टेट बैंक हों या परवेज़ खटक साहब हों। वो हकीकत पसंद है और उसी प्रैग्मेटिज्म पर वो बिलीव करते हैं। इसलिए ये समझा जा रहा था कि परवेज़ खटक साहब जो है वो माजी में भी, चूँकि उन्होंने बारहा नून लीग से अपनी बातें मनवाई हैं, ये FATF पर कानून साजी देखने, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि FATF का कानून मंजूर ना हो, लेकिन परवेज़ खटक साहब नून लीग को बना लिया और नून लीग ने अपने अरकान को हिदायत की कि कौमी और फुल स्टॉप की तब्दीली के बगैर ये कर दें। फिर मुज़ाकरात हुए, पीपल्स पार्टी ने भी अपनी इज्जत बचाने का एक रास्ता इख्तियार किया, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती थी चीज़ें, जो पहले 2 कवानीन बने थे इंसदाद दहशतगर्दी के FATF के लिए, उसमें अमेंडमेंट्स हुई और बाद में फिर हुकूमत ने ईवान को मैनेज कर लिया और बहुत धड़ल्ले से सीना ठोक कर इस हुकूमत ने जो कहती है कि मैं बहुत इंसाफ परस्त हूँ, साफ चली शफाफ चली का नारा लगाते हैं, अपने आप को उसूल परस्त समझते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की नाजरीन, और फिर वो बिल मंजूर करवा लिए पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में, जहाँ हुकूमत की अक्सरियत नहीं थी, अक्सरियत हुकूमत की मौजूद नहीं थी, लेकिन वो मंजूर करा लिए। मेरी हॉर्स ट्रेडिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी अहम बात जो नाज़रीन इसमें यह है वज़ीर दाखिला की तब्दीली। शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। इसमें अब 2 चीज़ें मेरी इतलात हैं। एक इतला तो यह है कि शहबाज शरीफ पर बुरा वक्त आने वाला है। ये बुरा वक्त क्या होगा ये मैं इस पर कल कुछ इस पर वजाहत कर सकूँगा। आज तवालत की वजह से इस पर बात नहीं करते, और फिर मौजूद जो वज़ीर दाखिला का मौजू है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो इतला है वो ये है कि शेख रशीद को टास्क दिया गया है कि PDM को सियासी तौर पर कुचलना है। एजाज शाह साहब अगर यहाँ रहते तो वो उनका बैकग्राउंड फौज का है और इंटेलिजेंस का है, तो वो उनके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो सियासी अंदाज इख्तियार करते। शेख रशीद साहब करेंगे वही सख्ती करेंगे जो कोई एक फौजी बैकग्राउंड का वज़ीर दाखिला कर सकता है, लेकिन उनके लिए ये मुमकिन नहीं है। शेख रशीद साहब यही करेंगे, लेकिन और फिर शायद PDM को सियासी नुकसान पहुंचाने में भी कामयाब रहें, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। आपको और मुझे याद होगा 90s में शेख रशीद साहब का एक ट्रेनिंग सेंटर बहुत मशहूर हुआ था, जिसे कश्मीरी मुजाहिदीन जहाँ ट्रेनिंग हासिल करते थे उन्हें इंडिया दहशतगर्द करार देता था। उस हवाले से एक तो इंडिया उनके अभी भी खिलाफ है। अमेरिका ने उनको वीज़ा डिनाई किया था और उनके उसी रोल की वजह से जो तहरीक हुर्रियत कश्मीर में उनका था,
और उस वजह से उनको कहा था, उनको वीज़ा डिनाई किया था। बरतानिया भी उनको वीज़ा नहीं देता। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो एक जो मजहबी जमातों की थी दिफा पाकिस्तान काउंसिल, उसका वो हिस्सा रहे और बहुत सख्त लहजे में बात करते रहे। दिफा पाकिस्तान काउंसिल का हिस्सा अगर वजीर दाखिला बनता है तो FATF पर उसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी नाज़रीन ज़रा कल बात करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत संजीदा मामला है, क्योंकि इंडिया इसको FATF में भी इस्तेमाल करेगा। और फिर अमेरिका और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 20 जनवरी तक ट्रंप मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तान को हाल ही में एक मजहबी आज़ादियों के हवाले से जो अमरीकी रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान को नेगेटिव लिस्ट में डाला। फिर खैर इमरान खान साहब की उनसे दोस्ती है तो पाकिस्तान को इस्तिस्ना भी मिल गया। लेकिन FATF में अमेरिका अभी भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा, और इंडिया ने अगर ये मामला उठाया तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। हो सकता है कुछ और पाकिस्तान के दोस्त जो वो जो मुहावरा है, देखा जो तीर खा के कमी गा की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, ऐसे ही कुछ दोस्त भी अमेरिका के साथ खड़े हों। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। कोविड से एहतियात कीजिए। आज हमारे कुछ और जर्नलिस्ट दोस्त कोविड का शिकार हो गए हैं। लोगों को जिनको पहले कोविड हुआ था वो दोबारा भी हो गए। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं कल एक और वीडियो में। खुदा हाफिज़।